बुलंदशहर के खुर्जा में हिंदू कॉलोनी में खरीदे मकान को लेकर तनाव, मंदिर के पास विवाद बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुख करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां जिले के खुर्जा में हिंदू कॉलोनी में मकान को लेकर विवाद बढ़ गया है। हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के व्यक्ति सलीम ने मकान खरीदा, जिसे लेकर स्थानीय हिंदू परिवारों में असंतोष फैल गया है। लगभग 200 से अधिक परिवारों ने विरोध जताया। मकान के बाहर "मकान बिकाऊ है" के पोस्टर लगाए गए और आरोप लगे कि मंदिर के पास मांस और मछली फेंकी गई है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हिंदू कॉलोनी में मकान केवल हिंदू परिवारों को ही बेचे जाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें एएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मामला देखा और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत करा। आइए जानते हैं इन सब में पंडित कृष्ण दत्त का क्या कुछ कहना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्ण दत्त शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे। नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया, सामने मंदिर है, पीछे भी बेच रही है। सबले काम ऐसे हो रहे हैं, मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली आ रही है। और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं है। आपका? हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक हनुमान टीला मंदिर प्राचीन मंदिर है, इसके जस्ट सामने अभी एक मकान बिका है जो किसी गैर समुदाय के आदमी को बिका है, जिसका मोहल्ले वालों ने उनसे जाकर पूछा बेचने वालों से कि भैया आपने कोई एक मकान बेच दिया अपना, तो उन्होंने सबको गुमराह करा। सभी लोगों को पूछ के यही बताया कि हम मकान नहीं बेच रहे। फिर जब उनसे व्यक्तिगत जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, पता चला, तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मैंने बेच दिया और जानबूझकर बेचा है। और बेचने का मेन कहते ये है कि यहाँ पे मैं गैर समुदाय के लोगों को बसाकर यहाँ अप्रत्याशित कोई ना कोई कलेबाजी यहाँ करूँ। उन सारे मोहल्ले वाले इस चीज के खौफ में है। यहाँ पर आए दिन बदतमीजियां होती है। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे घरों की घंटियां बजाई जाती है, गेट बजाया जाता है और निकलने वाला दुश्वार कर रखा है। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये, व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे। उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है, जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। तो हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरा मोहल्ला पलायन की तरफ है। हम मुख्यमंत्री जी से ये आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ है। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहां रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहां पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहां इस तरह के पोस्टर लगाए।
यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहां पे गया ही नहीं है, वहां कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहां पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहां पे शांति है। दोनों पक्ष वहां पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है, कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहां पे। और जो कहा जा रहा है कि वहां पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है। क्योंकि मेरा नाम सलीम है और सलीम बबलू है, और मैंने एक मकान हनीमांट्री में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है। और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ, जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है, और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूँगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात।